प्रोग्राम आज रोई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से, उनका ताल्लुक़ है ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग के ज़रिए मिलियन डॉलर्स कमा चुके हैं। आज की मुलाकात में उनसे जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल के हवाले से भी और ऑनलाइन कमाई किस तरह से होती है वो भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। मारूफ पाकिस्तानी ब्लॉगर मलिक तनवीर नांडला से मिलने उनके ज़ेरे तामीर घर पहुँचे। ज़ेरे तामीर घर में तामीराती काम की खुद निगरानी करते हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया। माशाल्लाह तनवीर, घर तो कब शुरू कराया और कितना बड़ा घर बना रहे हो? बस मैं बंदा थोड़ा सुस्त हूँ, इसको तकरीबन 3 साल हो गए तो टाइम की कमी की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तकरीबन 4 कनाल पे ये मुहीत होगा इंशाल्लाह ताला। तो ऑप्शन थे कहीं जाके ले लें, लेकिन यहाँ वाली जो एक सिरेनिटी है, एक सुकून है, वो कहीं पे नहीं मिलना था, है ना। अपनी मट्टी से जो रिश्ता हाँ, है वो ना तब्दील हो, वो कहीं और जाके ना नहीं मिलना था। तो वैसे अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी जो है ऑप्शंस मिली होंगी मुल्क से बाहर शिफ्ट होने की, बाहर कहीं अपना सेटअप बनाने की, तो वाई मुल्तान जब मैं शुरू में इस फील्ड के अंदर आया था ना, तो सारे लोग कहते थे कि यार मुल्तान में इस चीज़ का क्या फ्यूचर है, कम से कम लाहौर तो चले जाओ ना। अभी भी ये ट्रेंड है कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, कंप्यूटर साइंसेस में आता है, वो मूव कर जाता है लाहौर की तरफ, क्योंकि उसे यहाँ पे फ्यूचर नज़र नहीं आता। लेकिन मैं पहले दिन से ही कहा कि नहीं, यहीं रहूँगा, इसी मिट्टी में रह के, इसी जगह पे रह के जितने रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करूँगा इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह किया है। माशाल्लाह बड़ा महलनुमा घर बना रहे हो। ये तो सारे मतलब लगता है सारे ख्वाब और सारे शौक जो है वो पूरे हो रहे हैं इस घर पे। वैसे अगर ऑनेस्टली पूछें तो मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है कुछ अच्छा कपड़े पहनने का, कोई अच्छा घर का, अच्छी गाड़ी का। ये अजीब बात होगी वैसे तो मुझे इन चीज़ों से बहुत कम लगाव है। अच्छा, लेकिन फिर भी बस जब एक चीज़ बनाने पे आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो कोई ऐसी चीज़ हो जो नया थोड़ा टच दिया जाए उसमें। अच्छा, तो इसलिए सारा तो ये मामूल है रोज़ का कि यहाँ काम। हाँ, सुबह उठ के मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, काम वगैरह चेक कर लिया, थोड़ा इनके ऊपर जब तक ना रह जाए तो आपको पता है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। तो आप कब तक इसको मुकम्मल करने का इरादा है, कब तक बना रहे इसको? वैसे तो ये जो लोग ये टाइम देते हैं उससे कोई एक्स्ट्रा टाइम ही लग जाता है, लेकिन उम्मीद है 3-4 महीने में इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट। 4 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये अब ख्वाबों का घर है, ये इससे भी बड़ा घर बनाने का इरादा है? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो एक झोंपड़ी में भी रहने वाला, खुश रहने वाला बंदा हूँ। मुझे बड़े बड़े घर महल कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो बहरहाल मैं चाहता था कि एक ऑप्शन पूरे हो। मुझे एक्चुअली जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि बाहर एक प्लॉटिंग अच्छी तरीके की हो ना, मुझे सब्ज़े से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसके लिए मैंने ये जगह ऑप्ट की। हालांकि कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग स्कीम है जिन्हों के वहाँ पे ले लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलती खुली कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ बना सकते। मतलब यहाँ तो सिर्फ अपनी मर्ज़ी करने के लिए जगह जो है, ये मर्ज़ी करने के लिए, और स्पेशली बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे वो वाली जो मर्ज़ी है आगे प्लॉटिंग वाली वो ज़्यादा अपील करती है। अच्छा, लगता है इन्हीं नज़ारों के लिए जो है वो इसी व्यू के लिए ये जगह चुन ली। बिल्कुल, मैं कहा मुझे सब्ज़े से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये व्यू, ये सब्ज़ा, ये सारा कुछ, इसलिए ही मैं कहीं और नहीं गया और यही सोचा कि यार अपनी जगह पे, अपनी प्रॉपर्टी में जो है वो यहाँ जो एस्टैब्लिश करनी चाहिए। यहाँ बस अब ये यही मुस्तक़िल ठिकाना जो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। सही, तो सारा मतलब देहात और शहर दोनों का टच जो है वो ज़िंदगी में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि देहाती ज़िंदगी से मुझे बड़ा प्यार है ना। मतलब आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं नौजवान को कि जो जिस मिट्टी से जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से भी रिश्ता कायम रख के तो आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि लोग समझते हैं कि शायद रिसोर्सेज की कमी है जी, हम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, वो बंदा उस बड़े शहर में रहता है तो वो इसलिए कामयाब हो गया। तो मेरी मिसाल उनके सामने है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ।
कि यहाँ पे रहते हुए बहुत बड़े बड़े शहरों से भी, इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा हैं, इवन बांग्लादेश से, इवन कनाडा, यूरोप, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई, सऊदी अरेबिया, तो हर जगह से मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये तो नया घर बना रहे, तो घर कहाँ है? घर मेरा ये सामने आप देख सकते हैं। अगर अच्छा, ये पीछे, मतलब ये भी नज़दीक है? ये नज़दीक है। ये 1992 में वालिद साहब ने बनाया था। अच्छा, 1992 में बनाया? 1992 में। अच्छा, तो हम माइग्रेट किए अपने असल जगह से ना, जहाँ पे पहला दादाबू जहाँ रहते थे, तो उनकी वफ़ात के बाद वहाँ से माइग्रेट हुए हम यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसा बैकवर्ड एरिया होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बारिश हो जाए तो हम बाहर ही निकल सकते थे, रास्ता नहीं होता था, आंधी आ जाए तो 4-4 दिन लाइट नहीं आती थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बाईपास गुजरा है। मतलब यहाँ घर भी, आप ये घर भी नज़दीक है, ये पुराना घर भी नज़दीक बिल्कुल है। करीब है उसके। तो अब आज दिन आपके साथ गुजार रहे हैं, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, किधर जाना है? हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अभी, तो कुछ हम रहने देते हैं, सरप्राइज़ भी। अच्छा, चलो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तनवीर नांडला वेब डॉक्टर के नाम से भी मशहूर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तब्दीली लाई आपकी ज़िंदगी में, और अब $1 मिलियन कमा चुके हैं आप। सफ़र शुरू कहाँ से किया? सफ़र शुरू हुआ जी, मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर ली। अच्छे नंबर भी इसलिए ले लिए कि थोड़ा वो प्यार के झंझट में पड़ गए, तो जिससे प्यार था वो भी मैट्रिक में थी। तो मैंने कहा जब तो मुकाबलेबाजी है तो अच्छे मार्क्स आ गए। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जब बच्चा मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले ले तो उस पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो पेरेंट्स ने कहा, सब ने कहा जी या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। मैंने कहा जी चलें, डॉक्टर तो बन नहीं सकता, इंजीनियर की कोशिश कर लेते हैं। प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लिया FSC के अंदर। केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, ऊपर से गुजर जाती थी। फर्स्ट ईयर में छोड़ दी, सेकंड ईयर में छोड़ दी कि सप्ली में दूंगा, सप्ली में छोड़ दी तो अगले साल दूंगा, अगले साल फिर स्टैरिक लग के मैं पास हुआ। तो वो एक ऐसा मौका था, मरहला था, जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा ऐसे कि मैं अगर स्टैरिक लग के पास होता रहा तो मेरा फ्यूचर क्या होना है। तो देन मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, मैंने करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है। तो बस मैंने फिर इधर उधर नहीं देखा, किसी से नहीं पूछा, कोई करियर एडवाइस नहीं ली, सीधा मैं गया BZU के अंदर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक एप्लीकेशन, हालांकि 2 होती हैं फॉर्म्स, एक ही मैंने फॉर्म दिया और उसी में दिया कि मैं इतना डेड श्योर था कि मेरा फ्यूचर कहाँ पे बनना है। तो एडमिशन ले लिया। अब फर्स्ट सेमेस्टर था, अहमद करीम साहब हमारे टीचर थे, तो उन्होंने HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है वो पढ़ाई उन्होंने ना, तो उसके अंदर मैंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर उस ज़माने में, अब तो फेसबुक है, ट्विटर है, उस ज़माने में होता था ऑर्कट पे कम्युनिटीज़ होती थी, जिस तरह आजकल फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह। तो उस कम्युनिटीज़ के अंदर मैंने कहीं पढ़ा कि गूगल कोई चीज़ है और गूगल एडसेंस, गूगल की कोई प्रोडक्ट है जो पैसे देती है। मैंने कहा जी वाह वाह, ये तो अच्छा। उस ज़माने में फ्रॉड बहुत होते थे, PTC साइट्स होती थी, क्लिक्स होते थे। तो मुझे लगा कि यार जो गूगल है ना, ये फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है ना, आपको पता चल जाता है कि यार इसकी वर्थ क्या है। तो मैंने उसके बारे में लर्न करना स्टार्ट किया। फिर एक खुद से अपनी वेबसाइट बनाई, खुद क्लिक्स करते थे, क्लिक एक्सचेंज कहलाता था। एडसेंस जो अकाउंट था मेरा बंद हो गया, मैं बड़ा परेशान कि यार ये तो काम ख़राब है। खैर फिर रुका नहीं, चीज़ों को बेहतर करता गया। और सबसे मेरी अच्छी बात भी मैं जो समझता हूँ वो ये थी कि मैंने लर्निंग की है, हर चीज़ से मैंने लर्न किया है। अब भी मैं रात को तकरीबन 1-2 घंटे अपनी लर्निंग को ज़रूर देता हूँ कि जो कुछ आप है, हालांकि आप लोग समझते हैं कि यार ये बड़ा इसके पास नॉलेज है, 14-13 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। तो जब आपकी लर्निंग रुक गई तो आप एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो जमूद का शिकार हो जाता है। तो आप, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैंने कंटिन्यूस लर्निंग की, बेहतर से बेहतर होता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये घर जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त इस सिनेरियो में बनाया था कि मुझे होने वाले ससुराल की तरफ से बड़ी
स्ट्रिक्ट एक वार्निंग मिली थी कि अगर आपने 2-4 महीने के अंदर अंदर शादी ना की तो फिर जो है ना हम भूल जाएं आप। भूल जाए आप। तो अब आप इतना बड़ा घर बना रही हैं जिसको हम देखते हुए आए हैं, तो ये सफ़र मेजर ब्रेक थ्रू कहाँ मिला? मेजर ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल में वो आईटी चूज़ करना था मेरे ख्याल में। अगर मैं आईटी चूज़ ना करता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। पहला डॉलर कब कमाया? 2007 के अंदर, 2007 में। और मेरी जो पहली अर्निंग थी वो तकरीबन $114 थी। तो वो पहले ही जो अमाउंट आई थी, वो वाला जो मज़ा है, वो उसके बाद करोड़ों रुपए कमा के वो वाली जो एक फीलिंग थी ना, वो कभी नहीं आई। तो $114 से शुरू होने वाला मामला अब कहाँ तक पहुँचा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि $1 मिलियन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। FBR वाले आ जाएंगे। लेकिन हमारी जो है रेमिटेंस होती है वो लीगल है, उस पर भी टैक्स नहीं होता वैसे। अच्छा, रेमिटेंस है, सारी बात है। हाँ जी। पाकिस्तान के बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड कैसे मिला? उसके अंदर ये था कि KPIT बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा IT बोर्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक के तामुन से हर साल एक इवेंट करवाते हैं डिजिटल यूथ समिट के नाम से पेशावर के अंदर। तो 2017 या शायद 2018 में मैंने अप्लाई किया था, मैं रह गया था, नहीं कर पाया था। तो उसमें होता ये है कि पूरे पाकिस्तान से वो एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं जिस बंदे ने अपनी फील्ड के अंदर ज़्यादा अर्न किया होता है पिछले 1 साल के अंदर ना, तो उसको वो अवार्ड देते हैं। तो मैंने उसके अंदर अप्लाई किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लॉगर बेस्ट उसके अंदर नॉमिनेट हुआ था। मतलब मेरी पाकिस्तान के अंदर ब्लॉगर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अर्निंग थी जिन्होंने अप्लाई किया था। तो इस तरीके से वो अवार्ड मिला। घर आकर नाश्ता किया, अपने दादा को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई मस्जिद पहुँचे। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। तो ये कब मस्जिद का काम कब शुरू कराया था? इसको तकरीबन 2 साल पहले शुरू कराया था और ये तकरीबन 6 महीने पहले कंप्लीट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मेरे जो दादा बू थे वो मेरी इंस्पायरेशन है, हालांकि मैंने उनको कभी देखा नहीं है। वो मेरे पैदा होने से भी कोई 15 साल पहले वफ़ात पा गए थे। लेकिन जो मैंने सुना उनके बारे में, जो हमारे मज़ारे हैं, जो हमारे रियाया जिन्हें कहते हैं नॉर्मली यहाँ पे, तो मेरी इंस्पायरेशन है वो। और वो बड़ी जल्दी तकरीबन 42 साल की उम्र में इस जाने फाने से कूच कर गए थे। तो ये मस्जिद उन्होंने संग बुनियाद रखा था इसका। तो मुझे ख्याल आया कि उनकी साले सवाब के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने इस मस्जिद को शहीद कराया। अल्हम्दुलिल्लाह नई कंस्ट्रक्शन करवाई। कभी मस्जिद मुकम्मल हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब राशन तकसीम करने का सिलसिला कब से शुरू किया हो? राशन तकसीम करने का सिलसिला बड़े अरसे से है, और वो मेरा एक सीक्रेट है जो आज रिवील हो गया है। क्योंकि मेरे जितने भी कि अब बिज़नेस में आपके राइवल्स होते हैं, आपके बहुत सारे हासिदीन भी होते हैं जब आप ग्रो करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ जो मेरी एक स्ट्रेंथ थी, ये एक स्ट्रेंथ है, वो यही है, ये दुआएं हैं जो मेरे आगे आगे खड़ी हो जाती हैं। कोई मेरा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं बिगाड़ सका। अपने करीबी अजीज़ यूनुस नाडला से मिलने उनके घर पहुँचे, चाय पी। ज़ेरे तामीर हाउसिंग सोसाइटी में भी तामीराती काम का जायज़ा लिया।
मुख्तलिफ शहरों से आए अपने स्टूडेंट्स के मीटअप में शरीक हुए। मुल्क भर से आए स्टूडेंट्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की। तनवीर भाई से मैं यूँ मिला कि इनकी स्टोरी आई थी कि एक बंदा है जिसने मुल्तान में रहते हैं और उन्होंने $500,000 अर्न किया है इन अ डे। तो तब से मैंने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली जो मैंने इनकी पिक्चर देखी वो ये थी कि ये एक लाइक खेतों में बैठे हुए थे और शुगर केन पकड़ा हुआ था और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ मुझे ना क्लिक की कि मतलब बंदा इस लेवल पे है और इतना सादा है, तो मैंने इसी से लर्न करना है। तो खैर इनका बैच है, उसमें इनरोल हुआ और सिलसिला हमारा जो है वो चलता रहा। तो मैं काम जब करना स्टार्ट किया इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद या ट्रेनिंग के दौरान, तो बहुत सारे लोग ना मुझे डिस्करेज करने वाले थे कि यार तुम सारी रात बैठे रहते हो, काम करते हो, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ अर्निंग नहीं होनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 8-9 मंथ मैंने एक वेबसाइट रैंक की, उससे तकरीबन मैंने कोई $40,000 जो है मैंने अर्न किया और उसको फिर हमने $50,000 यानी कि आप कह सकते हैं कि अराउंड 1 करोड़ प्लस मैंने उसे अर्न किया विद इन 1 ईयर इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि मैं सिंगल सन हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं थे और यूनिवर्सिटी में जो मैं फ़ीस वगैरह देता था अपनी, वो किसी से कभी उधार लेनी, कभी खुद कुछ करना, तो बड़े बुरे हालात थे मेरे। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से एक तहसील है सफदराबाद में, उधर से हूँ। तो जिस तरह आपने कहा था कि इसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है, तो मैं बता दूँ कि मेरी एजुकेशन नहीं है, मैंने सिंपल आईकॉम किया हुआ है। तो कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैंने जॉब स्टार्ट की थी 8,000 रुपये की पर मंथ से 2014 में। 2017 तक जो है ना वो मैं 13,000 पर मंथ अर्न कर रहा था सितंबर तक। उसके बाद मैं इस ऑनलाइन फील्ड में आया और मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ लगे थे अपना फर्स्ट डॉलर अर्न करने में। उसके बाद मुझे सर तनवीर मिले। तो शॉर्ट ये करता हूँ कि मैं जितना एक साल में एनुअल अर्न करता था उससे ज़्यादा मैं लास्ट मंथ जो है ना मेरी अर्निंग है, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। अपना मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे अंडर कम अज़ कम जो है ना 7-8 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सारा सेटअप जो अपना किया, अपने फैमिली को सपोर्ट किया, उनको स्टैंड किया, जो कि मतलब बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे से छोटी एक सिस्टर है, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं अकेला बंदा हूँ जो अपनी पूरी फैमिली को स्टैंड करता हूँ। मैंने मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया। मैंने मेरे अबू की डेथ हो चुकी थी, तो मैं चाह रहा था कि कुछ मैं उनके लिए करूं। तो मैंने 9th में ही हिफ्ज़ स्टार्ट किया था और साथ एजुकेशन भी स्टार्ट करते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिफ्ज़ भी कंप्लीट किया। मेरे कुछ नंबर बेहतर आए तो घर वालों ने जैसे भी करके उन्होंने कहा कि इसको हम निकालते हैं, ये हमारी कुछ होप है, क्योंकि घर के हालात इतने बेहतर नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरे नंबर कुछ मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की वजह से अल्लाह की बरकत थी, तो हिफ्ज़ भी कंप्लीट हुआ और 80% अबव नंबर आया। तो घर वालों ने कहा कि हम जैसे भी करके, चाहे हमें कहीं से उधार लेना पड़ा या चाहे हमें बैंक से लोन लेने पड़े, तो हम इसको बाहर पढ़वाते हैं। उन्होंने फिर मुझे रावलपिंडी पढ़ने के लिए भेजा पंजाब कॉलेजेस में। जब मैं पंजाब कॉलेज में आया तो यहाँ पे लोगों को देखा, वहाँ पे लोगों के रहन सहन को देखा, फिर लोगों की ज़िंदगी को मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब ही लोग हैं। मतलब कि माशाल्लाह गाड़ियाँ मैंने पहली दफ़ा देखी, अच्छे अच्छे घर मैंने पहली दफ़ा देखे, अच्छे कपड़े लोगों को पहनना मैंने पहली दफ़ा देखे। मुझे घर से 8 से 10 हज़ार मिलते थे और मेरी अर्निंग 15 से 20 हज़ार थी उस वक्त, जो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने उसको जब कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह किया, तो मैं अब कंक्लूड करता हूँ उस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी क्या कहते हैं जो अर्निंग है वो पर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन से 2.5 मिलियन है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, इवन 5 to 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 करोड़ प्लस सेव कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग भी ठीक ठाक है। तो खैर किस्सा मुख्तसर, मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब घराने से था, ठीक है। हमारे पास अपना घर भी नहीं था और मैं सिंगल पर्सन था अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। मेरी इंजीनियरिंग मेरे घर वालों ने पैसे पकड़ के उधार पकड़ कर दी, मतलब चलो जब बंदा जॉब पे लगेगा खुद ही उतार देगा। और बड़ी उम्मीदें थी इंजीनियरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रिकल में मैं पढ़ा था, बड़ी उम्मीदें थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कौन रख लेगा और हम जाते ही बस मार्केट में हिला के रख देंगे। तो जैसे ही कंप्लीशन के बाद जॉब हंटिंग के लिए गए तो इतना बुरा हाल था कि जहाँ पे 10 वैकेंसीज़ होती थी 800-900 वहाँ पे एप्लीकेंट्स होते थे। तो घर भी चलाना था, परेशानी बड़ी थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तब फिर मैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ आया। तो मैं यही कहूँगा, ये
मतलब मैसेज भी दूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग हमारा, क्योंकि माशरा बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, ठीक है। जब हम इस फील्ड में आए थे तो घर वाले सारे कहते वो ये पैसे आ जाते हैं, वो ये पैसे मिल जाते हैं, ये तो फ्रॉड। असल में हमारी पाकिस्तान मार्केट में ये था कि लोगों ने फ्रॉड बहुत किया। जिसको थोड़ी सी अकल आ गई ना, उसने पैसे वालों को फ्रॉड किया। उसने कहा जी आप क्लिक्स दें और हमें पैसे दें और पैसे से पैसा कमाएं। वो जब ज़्यादा पैसे हो जाते थे तो वो पैसे लेके भाग जाते थे। तो सीन ये होता था। तो इस वजह से हमारे जो वालिदैन हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं है, ये जो मोबाइल इंटरनेट, ये इस पीढ़ी में तो हम ही एंटर हुए हैं, ठीक है। तो वो कहते थे कि पैसे मिल जाएंगे, वो बाहर कहाँ डॉलर और कहाँ तुम, ठीक है, तुम्हें कोई पैसे यहाँ पाकिस्तान में कोई नौकरी पे नहीं रखता, तुम डॉलर कैसे कमा लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मानने में नहीं आता। जब मैं घर वालों को पहली पेमेंट जाके दी बैंक से निकलवा के, तो वो पकड़ के ये कह रहे थे कि वाकई ऑनलाइन कमाए हैं, डॉलर से आए हैं या चोरी किए हैं पैसे। और मैंने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं किए, कसम ले लें माँ जी, ये मैंने ऑनलाइन ही कमाए हैं और डॉलर्स में कमाए हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद मतलब बहुत सारे मेरे पास भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और मैं खुद ट्रेनिंग भी देता हूँ, साथ साथ अपने जो एम्प्लॉयज़ आते हैं इंटर्नशिप पे रखता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये उस्ताद के ही रहमो करम से है। अगर आपको उस्ताद जो सही मिल जाए ना, तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है कहने। और मेरा लास्ट मैसेज, इंटरनेट मार्केटिंग में आपको आने के लिए, मैं वैसे जो पर्सनली फील करता हूँ, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है, आप या बहुत ज़्यादा गरीब हो कि आपके पास और कोई रास्ता ही ना हो कमाने के लिए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। पैशनेट होना क्यों, आते बहुत हैं, बहुत लोग रोज़ इस मार्केट में एंटर होते हैं, लेकिन जब 3 दिन 5 दिन कंसिस्टेंटली बैठते हैं, थक जाते हैं। वो यार मैं 1 हफ्ता बैठा हूँ, यार 1 महीना बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कमाया, यार घर वालों को मैं क्या जवाब दूँ। यार मुझे घर वाले कहते हैं तू उधर लगा होता, फलां बंदा इधर बैठा होता, देखा क्या बन गया। मैं उस बंदे को गारंटी देता हूँ, जो बंदा 6 महीने साल लगा लेगा ना इस काम में, उसका जब अगला साल आएगा, उसका पिछला साल उसको पे ऑफ कर देगा, उसके पिछले साल के पैसे निकल जाएंगे। लेकिन वो आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, और वो पेशेंस जो है ना वो जिगरे वाला रखता है, या वो बंदा रखता है जिसके पास कोई रास्ता ना हो, ठीक है। मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट थी ना कोई और मसला था, मुझे पता था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता, मैंने बस गोल सेट किए थे कि यार मैंने कुछ बनना है, और मैंने अपने आप को इतना सपोर्ट करना है कि मैं अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने अपना बेंगलोर बाय किया है, ठीक है, अपनी गाड़ी बाय की है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बाय करके मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, ताकि मेरी किचन मनी जो है वो मेरे काम में अप डाउन भी आए, तो मेरी किचन मनी डिस्टर्ब ना हो। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सपोर्ट है वो सर की है, ठीक है। सर ने मुझे बहुत बार हर्डल्स भी आती हैं, लेकिन वो जो उस्ताद जो होता है ना, वो आपको थपकी दे के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ तेरे, तो परेशान ना हो, वो इंसान को आगे ले जाता है। रणवीर माशाल्लाह नौजवानों से मुलाकात की, और नौजवानों ने जिस तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरीज को बयान किया, तो 2-3 चीज़ें सामने आई। एक ये कि मुस्तकिल मिजाजी, आपका हौसला और हिम्मत, और तीसरी चीज़ जिसकी उन्होंने निशानदेही की और अपनी सक्सेस स्टोरी में बताया कि वो उस्ताद की थपकी कि किस तरीके से जो गाइडलाइन है, क्या ज़रूरी है कि वो आपका वाकिफ़ हो, ताल्लुक़ में हो, तो आप गाइडलाइन देते हैं, या आपकी गाइडलाइन हर किसी के लिए है। और कितने फ़ीसद लोग जो आपसे जुड़ते हैं या इस लाइन से जुड़ते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? वी आर ओपन। हमारे चाहे कोई इंडिया से आता है, चाहे कोई मुसलमान है, कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी शहर से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी ज़ात कौम से ताल्लुक़ रखता है, हमने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बैन की हुई है कि वी आर लाइक अ फैमिली। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कोई इससे सरोकार नहीं। बाकी आपने की कि कितने % लोग आई थिंक आप पूछना चाहते हो सक्सेसफुल तकरीबन होते हैं, तो उसमें अब तक के जो हमारे स्टैट्स इकट्ठे किए, मैंने आपके साथ शेयर किया कि तकरीबन $10 मिलियन के हमारे स्टैट्स हैं, जो कलेक्टिवली शायद इससे कहीं ज़्यादा होंगे, ये कुछ अर्सा पहले तक कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तकरीबन 70% जो बच्चे हैं वो अर्निंग के काबिल हो जाते हैं, वो अर्निंग करने लग जाते हैं। हमने एक एवरेज निकाली थी, $10,000 एवरेज हमारे स्टूडेंट की अर्निंग बनी थी। मैं आज से 1 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हमने जमा किए थे। उसके अंदर ये था कि जो लोग नहीं कर पाते उनको फिर हमने उस पर बड़ी मेहनत करते हैं ना हम, कि जो लोग नहीं कर पाए उन क्या रीज़न्स थी,
तो जैसे अवैस ने बड़ी खूबसूरत बात की कि तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, दूसरा डाउटफुल होना कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं ये फील्ड ठीक है या नहीं है। ये जो डाउट होता है ये बहुत बड़ी हर्डल है, इसकी वजह से आप 100% नहीं दे पाते, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है। तो ये फील्ड ऐसी है, बहुत कंपेटिटिव फील्ड है ना, ये बड़ी अट्रैक्ट कर रही होगी लोगों को कि यार इतना कमा रहे हैं, ये फील्ड के अंदर बस घुसे हैं और ये कमाने लग गए हैं। हालांकि इनकी अपनी मेहनत है, ये तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे क्रेडिट दिया, वरना ये इनकी मेहनत है। अभी इनसे पूछें, ये सारे 15-16 घंटे काम करने वाले होंगे स्टिल इतना अर्न करने के बावजूद। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, किस हद तक एक कंसिस्टेंसी है, तसलसल है आमदनी में जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम चलता रहेगा या उसका भी आगे कोई बंदिश का, उसकी भी रुकावट का कोई डर होता है कि उसमें कि वो भी किसी वक्त ख़त्म हो जाएगा अगर, और इसमें सैचुरेशन होगी कि नहीं होगी और लोग भी अगर देख के आएंगे? बात ये है कि अभी अवैस ने बताया कि उसके पास 1 करोड़ की सेविंग है। अगर हम कहते हैं कि चलें जी ये फील्ड सैचुरेट हो चुकी है, चलें इसका फ्यूचर हम एज्यूम कर लेते हैं, बड़ी बातें होती हैं ना कि डेड हो जाएगी फील्ड जी, ये तो बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार जितना उस बंदे ने कमा चुके हैं, अगर वो जॉब करता तो 1 करोड़ रुपए जमा करने में उसे कितना अर्सा लगता। या ये आप भी जानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो जब रिटायर हो जाते थे 40-50 साल सर्विस करने के बाद, उनकी सेविंग 1 करोड़ नहीं होती थी, बजाय इसके कि वो किसी मौके पे ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। अपने ऑफिस पहुंचे, दुनिया स्विच हो रही है उसके ऊपर, तो पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है और क्या मतलब गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं है कि इससे इतनी अर्निंग हो सकती है, वो क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो कर रही कि इसको एज अ कोर्स लाए ताकि बच्चे इसको जो है ऑप्ट करें और इससे अपनी एक सेल्फ इनकम जो है जनरेट करें। हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है या ये तरजीहात में शामिल नहीं है या इसको कुछ या कोई काम नहीं समझा जाता इसको। इसका सबसे जो मेन मसला है वो है राइट पर्सन राइट जॉब पर नहीं है, या जो राइट जॉब है वहाँ पर राइट पर्सन नहीं है, कि जिसको पता हो कि यार मैं जिस जगह पे बैठा हूँ इसकी सेंसिटिविटी क्या है। हम हमसाया मुल्क की बात करें अगर भारत की, उसके जो ऑनलाइन एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और पाकिस्तान हम उनसे कितने छोटे हैं, 6 गुना छोटे हैं, तकरीबन 7 गुना छोटे हैं। तो हमारी 25-30 अरब डॉलर तो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली 1-2 अरब डॉलर है। हुकूमत क्या करे इस पे? फौरी आप राइट पर्सन तो हो गया फॉर द राइट जॉब ना, तो क्या डायरेक्शंस कोई सिफारिशात भेजी हैं आपने इस हवाले से और बाब इख्तियार से? पंजाब हुकूमत के एक प्रोग्राम के साथ आप जुड़े भी तो रहे हैं। मैंने वज़ीर आला को अप्रोच करने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उनको डिजिटल पाकिस्तान के नाम या स्टार्टअप पाकिस्तान के नाम से एक पूरा ड्राफ्ट बनाकर, जिसके अंदर मैं था और मैंने अपने स्टूडेंट जो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको इंक्लूड किया, जिसके अंदर फाइनेंस की इनपुट शामिल थी, जिसके अंदर बजटिंग की इनपुट शामिल थी। पूरा एक ड्राफ्ट बना के उन्हें पेश किया और उसके पीछे मैंने पूरी रिसर्च की थी कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, टर्की के अंदर क्या चल रहा है, यूएसए के अंदर क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी टियर 1 कंट्रीज़ हैं या जो एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। तो मेरी मुलाकात भी हुई, ये जो प्राइम मिनिस्टर के अब स्पोक्स पर्सन हैं गिल है मेरे ख्याल में, उनसे बात भी हुई, तो वो रद्दी की टोकरी में चली गई। इतना आसान नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक है, क्या आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम या गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉपर प्रोग्राम्स कोर्सेज वो मौजूद हैं, काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमें जो बुक्स पढ़ाई जाती थी वो हमारे 15-20 साल पहले लिखी होती थी, 10 साल पहले लिखी गई थी। तो आज तो डेली चेंज हो रही है ना फील्ड। आप 1 साल को तो छोड़ें, 10 साल को तो छोड़ें,
आज तो इतनी रैपिडली चेंजेस आ रही हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप 10 साल पहले बुक लिखी हुई वो पढ़ा दें बच्चों को। तो हमारा करिकुलम बिल्कुल रीट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है हमारा एजुकेशन सिस्टम को, स्पेशली आईटी के अंदर। मैं बार बार इस बात का, मुझे यकीन करें, बड़ा दर्द होता है प्रॉपर कि यार अगर हम खुदा न खास्ता पीछे रह गए, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या फ्यूचर होगा। अच्छा, इसको थोड़ा आसान करते हैं। ये कितने अरसे में, मैं शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं मुझे बताएं ये रास्ता कि बिल्कुल ही कि जिसका कोई वास्ता नहीं, वो कहते हैं कि ओके जी मैं इसको एज अ फ्यूचर देखना चाहता हूँ अपना, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे अपनी पहली अर्निंग लेने के लिए? सर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, तकरीबन 6 महीने से 1 साल का तो आपको आपके अंदर सब्र चाहिए। पेशेंस अगर आपके पास 1 साल का नहीं है, ये फील्ड आपकी नहीं है। आप इसके अंदर घुसने की गलती ना करें। बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं आई मीन इट। यार मैं हैरान होता हूँ, 16 साल एजुकेशन हासिल करते रहेंगे, कुछ नहीं होता। उसके बाद सीवीज़ की कॉपियाँ करा के जगह जगह फेंकते रहेंगे, 2-2 3-3 साल उसमें ज़ाया करते रहेंगे, कुछ नहीं होता। जहाँ पर कोई बिज़नेस करने की बारी आए, कहीं पे कह दो कि यार ये यहाँ पे ना कोई बिरयानी का ठेला लगा लो, और जी यहाँ पे पता नहीं बंदा आएगा नहीं आएगा। उन्हें कह दो कि यार फ्री लांसिंग कर लो, और यार फ्री लांसिंग तो सुना है डेड होने वाली है। उन्हें कहो यार ब्लॉगिंग कर लो, इतना पैसा है इसके अंदर, और यार पता नहीं उसके अंदर तो सब्र बड़ा है। कितना सब्र है जी? 6 महीने साल लग जाता है। तो ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइंड सेट कलेक्टिवली चेंज होता है। जब आप कलेक्टिव एज ए सोसाइटी को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जब मेरे इर्द गिर्द के लोग ऐसे होंगे जो 1 साल 2 साल लगाकर बड़े आदमी बने होंगे। अब ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये मैं जो इनको देखता हूँ, मैं इनको 10 साल बाद देखता हूँ। आप देखें इनमें से एक एक बच्चा अपने अंदर एक पूरी कंपनी होगा। मैं इंशाल्लाह, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह बिलियनियर स्टार्टअप्स ये खड़ा करेंगे। क्यों? फील्ड के अंदर चले गए ना, एक राइट टाइम पे। जो बच्चा मास्टर्स करके इस फील्ड के अंदर घुसता है, यार आप 2 साल कर लो, क्या हो गया? आपने वैसे क्या तीर मार लेना है? नहीं जी वो 1 महीना लगाएंगे, वो हो जी आउटपुट नहीं मिल रही, तो भाई इट्स अ बिजनेस। पहली बात यह कि इसको बिजनेस समझो। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि तनवीर रगड़ेगा या कोई रगड़ेगा और आपको डॉलर की बरसात हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस लेके चलो, इसके एथिक्स को फॉलो करो, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप ईमानदार हो। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यार सामने वाले को किसी ना किसी तौर पर निचोड़ लो, उसमें से जो कुछ है ना वो निकाल लो एक ही टाइम पे। उसको एज अ बिज़नेस नहीं लेते, बिज़नेस की एथिक्स नहीं है, कस्टमर केयर की बात ही नहीं है। आप दुकान पे चले जाएं हमारे यहाँ, कपड़ा लेके वापस करने चलेंगे, कहते हैं जी उत्थे चौके सुट दे। क्यों सुट दे भाई? आप गोरों को मैं आपको एक मिसाल दूँ, यूके के अंदर एक स्टोर है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जब ये क्रिसमस आती है तो 23-24 को लोग वहाँ से कपड़े लेकर 25 को यूज़ करते हैं, 27 को वापस कर जाते हैं और वो लोग ले लेते हैं। उनसे पूछा गया कि यार आपको पता है कि आपके साथ ये कुछ हो रहा है, फिर भी आपने ये ऑफ़र दी हुई है? उनका जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा कि हमें पता है ये काम करने वाले 1% से भी कम है, हम उनके लिए अपने 99% कस्टमर्स को क्यों ख़राब करें। इसी तरीके मैंने जब ऑफ़र दी ना, मैंने कहा जी जो स्टूडेंट आता है जी आपको 1 महीना समझ नहीं आई, आप 100% रिफ़ंड लो। ओके, लोगों ने कहा यार ये क्या कैसे कर लेते हैं भाई, 1% भी नहीं होते वो रिफ़ंड देने। मतलब आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ईमानदार हों, जब आप स्किलफुल हों, जो आप काम कर रहे हैं वो आपको आता है। ये 2 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट है। घर पहुँचे। अच्छा तनवीर, सारा वक्त तो है, अब अगर पूरी दुनिया के साथ मूवमेंट है तो फिर सोने जागने के तो कोई औकात कार नहीं, फैमिली को कौन सा वक्त देती? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइम तो बंदा बहुत कम दे पाता है। और मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को सबसे बड़ा शिकवा, बल्कि इवन मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, उनको सबसे बड़ा जो शिकवा है वो यही है कि मैं टाइम बहुत कम दे पाता हूँ। और जब आपका हल्का अहबाब इतना बढ़ जाए, बिज़नेस एक्सपैंड कर जाए, और स्पेशली वो बिज़नेस हो जिसमें लोग आप पे रिलाई कर रहे हों, बहुत सारी फैमिलीज़ आप पे रिलाई कर रही हों, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो फिर इन चीज़ों पे हावी आ जाती है। बहरहाल कोशिश तो पूरी करता हूँ कि जो टाइम दूँ फैमिली को वो क्वालिटी टाइम हो और विदाउट इंटरप्शन हो। कोशिश होती है, बहरहाल बंदा बहुत कम कामयाब हो पाता है। अच्छा, जब आपने विजन की बात की ना, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा।
हमारे यहाँ होता ये है कि जज्बात की रो में ये चीज़ें बह जाती हैं कि अब मैं कहूँ जी अब मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, आज मैं 1000 बंदे को ये कर दूँगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला बंदा हूँ। मैंने चीज़ों को बड़े करीब से देखा हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। चीज़ स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छा फिनिशर हो। स्टार्ट तो सब रेस सारे भागते हैं, फिनिश कौन करता है वो जीतता है। तो इस चीज़ में मैं बहुत काम कर रहा हूँ कि मैं अच्छा फिनिशर बनूँ। अच्छा, इससे लिंक क्या है आपकी बात का? वो लिंक ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे स्टूडेंट तकरीबन $10 मिलियन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर चुके हैं और स्टिल काउंटिंग, और वो मल्टीप्लिकेशन जो बढ़ती जा रही है। उसके अंदर डेफिनेटली मुल्तान के भी हैं, राजनपुर के भी हैं, मुजफ्फरगढ़ के, बल्कि अभी आप खुद मिले उनसे, डीजी खान के भी हैं, तौनसा के भी हैं, मियाँ वाली के आप गाँव के बच्चों से आप खुद मिले। तो मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ और इसको मैं ग्रेजुअली एक्सपैंड करता जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं ये नहीं करना चाहता कि एकदम से वो कहते हैं ना दूध उबले और फिर ठंडा हो जाए। अच्छा, अब आई स्किल्स एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैंने लॉन्च करना है और वो पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुअली एक्सपैंड करेगा। उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होगी। इसके अलावा मैं सबसे जो बड़ा मसला वो ये है कि हमारी जो यूथ है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होती है। ये जो इस तरह के प्रोग्राम हैं ये मोटिवेट तो करते ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही चीज़ें, यही प्रोग्राम डिप्रेशन का शिकार भी कर देते हैं। वो कहते हैं यार हमने सारा कुछ करके देख लिया, अच्छा यार शनावर बेचारा वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ज़हनी मरीज़ बनने के करीब आ जाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इवन हम एक करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट करें। हम बच्चों को बताएं कि यार रिलैक्स, अपने आप को टाइम दो, अपने आप पे कोई सख्ती ना करो। तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है, तुम्हारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो कमाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आ रहे हैं और साउथ पंजाब को आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तनवीर नांदला जी। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात करवाई फ्रीलांसर ब्लॉगर तनवीर नांदला से, और ऑनलाइन इंटरनेट स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से जनूबी पंजाब के लोग जो हैं, बच्चे बच्चियां जो घरों में हैं और बेरोज़गारी के हवाले से अपने इश्यूज़ हैं उनके, तो वो यकीनी तौर पे रहनुमाई लेके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से, अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद शाम का खाना दोस्तों के हमरा मकामी होटल में खाया।